जय श्री राम सभी को। वेलकम टू एस्पिरेंट टू ऑफिसर चैनल। दिस इज़ पार्ट 5 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो टुडेज टॉपिक इज़ कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय इंग्लिश। अभी हमने लास्ट टाइम देखा कि मुगल्स बहुत तरीके से कमज़ोर पड़ चुके थे। अब अलग अलग प्रोविंस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर था मुर्शिद कुली खान, वो बंगाल को 1712 के अंदर इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर देता है। ऐसे अगर देख और क्या कहता है, रूल करता है बंगाल में 1712 से लेकर 27 तक। अगर उसका हम रियल नेम देखेंगे तो उसका रियल नेम था सूर्य नारायण मिश्रा। ठीक है। अब इसका जो सक्सेसर होता है वो था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान ना ब्रिटिशर्स को ना साउथ इंडिया के अंदर जो उनकी एक्टिविटीज हैं उनको एनालाइज कर रहा होता है। तो वो समझ जाता है कि अब क्या कहते हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं वो ख़तरा बन सकते हैं उनके लिए। अब जैसे अलीवर्दी खान के बाद जो अलीवर्दी खान होता है तो उसका सक्सेसर होता है वो तो सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला नवाब बनता है, ये कौन होता है? अलीवर्दी खान का पोता। अब ये क्या कहते हैं, इसके घर के लोग खुश नहीं थे जब सिराजुद्दौला बना था। कौन कौन खुश नहीं था इसके घर में? एक तो उसका कज़न शौकत जंग, जो कि कहाँ का नवाब था? पुरनियार का। पुरनियार भी कहाँ पे? बंगाल में। और एक उसकी मौसी घसीटा बेगम, जिसका रियल नेम था मुमसिरा बेगम। ठीक है। अब दोनों ही अनहैप्पी थे कि सिराजुद्दौला किंग बन गया। ठीक है। अब 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला कैप्चर कर लेता फोर्ट विलियम को। क्यों? इससे पहले कि हम स्टोरी देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको पता लग चुका था कि सिराजुद्दौला की फैमिली ही खुश नहीं है, तो उसके खिलाफ कॉन्सिक्वेंसी की जा सकती है। तो जो बंगाल के पॉलिटिकल प्रिजनर थे तो उसको एग्जाइलम देना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। जो बात सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आई तो वो क्या कहते हैं 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लेता है और वहाँ पे अपने एक बंदे मानिक चंद को छोड़ देता है केयर टेकर के लिए, और खुद मुर्शिदाबाद चला जाता है। ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत फेमस इंसिडेंट होता है ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसके अंदर बोला जाता है कि 146 ब्रिटिशर्स को 18x14 फुट रूम के अंदर बंद कर दिया गया था और अगले दिन सिर्फ 23 लोग बचे थे। अब इसको कुछ लोग प्रोपेगेंडा बोलते हैं, क्योंकि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है इसका जिक्र सिर्फ हमें ब्रिटिशन हिस्टोरियंस में मिलता है। कोई भी कंटेम्प्रेरी मुस्लिम रूलर इसके बारे में जिक्र नहीं करता। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये इन्होंने ब्रिटिशर्स का एक मूव था जिससे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सपोर्ट ले सके। अब बैटल ऑफ प्लासी, अब इसके रिस्पॉन्स में बैटल ऑफ प्लासी होती है। बैटल ऑफ प्लासी सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ये देखता है कि उसको किस किस का साथ मिल सकता है, क्योंकि सिराजुद्दौला के अपोनेंट कौन कौन है। तो मेजर अपोनेंट थे, एक तो जगत सेठ था, शौकत जंग था, घसीटा बेगम थी, ओमनी चंद वो बंदा है जो बीच में बिचौलिया का काम करता है, जो मीर जफ़र होता है उसकी और इसकी बात करवाता है, मतलब एक टाइप का बिचौलिया चंद। मीर जफ़र जो उसका मिलिट्री कमांडर था, एक रायपुर लब भी था। अब इससे पहले जो ऊपर अभी फोर्ट विलियम को कैप्चर करा था उसको कंपनसेट करने के लिए एक ट्रीटी ऑफ अलीनगर होते 1757 में, जिसके अंदर अभी अलीनगर क्या है, जब कोलकाता को वो सीज़ करता है सिराजुद्दौला तो उसका नाम चेंज कर देता है कोलकाता का अलीनगर। ठीक है। अब इसके अंदर सिराजुद्दौला क्या कोशिश करता है कि जो हो गया उसको भूल जाओ, अब एक नए सिलसिले की शुरुआत करते हैं और उनको कोलकाता में फोर्टिफिकेशन की भी इजाज़त दे देता है एज ए कंपनसेशन। ठीक है। अब इंग्लिश क्या करते हैं? इंग्लिश सबसे पहले चंद्रनगौर जो कि फ्रेंच का हेडक्वार्टर था उसको कैप्चर कर लेते हैं मार्च 1757 में। क्योंकि वो चाहते थे कि जब वो बंगाल पर अटैक करे तो उनको कोई यूरोपियन पावर ना मिले, जिससे उनके कंपटीशन आसान हो जाए। अब होती है 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी। इस बैटल ने जो रातों रात गेम पलट दिया था, इसके बारे में बहुत से हिस्टोरियन कहते हैं, वो पढ़ेंगे। जब तक सिराजुद्दौला के पास सिर्फ 2 मिलिट्री कमांडर थे जो बिके नहीं थे, एक मीर मदन और एक मोहनलाल। जब तक ये रहे तब तक ये लड़ाई रही, और जैसे ही दोनों मर गए तो युद्ध वहीं पे ख़त्म हो गया। लगभग इसको शॉर्टेस्ट बैटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है।